कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। इस बीच एनडीए के अहम सहयोगी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ी बैठक बुलाई। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद सभी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है। चिराग पासवान द्वारा बुलाई गई ये महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में समाप्त हो गई है। बैठक आज समाप्त हो गई है और बैठक से बाहर निकलते ही पार्टी के प्रमुख नेताओं ने बड़े बयान दिए, जो कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि लोजपा रामविलास अपनी मांगों पर अड़िग है। सांभवी चौधरी, सबसे पहले उनके बयानों को देखते हैं। देखिए, पार्टी के नेता सांभवी चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी बातचीत चल रही है, जब बातचीत हो जाएगी तो चिराग पासवान सभी बातों को औपचारिक तरीके से आपके सामने रख देंगे। उन्होंने कहा भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी की बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। अब ये बयान दर्शाता है कि पार्टी ने अपनी रणनीति और सीटों की संख्या फाइनल कर ली है और अब गेंद एनडीए के पाले में है। वहीं अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं वो बताते हैं। लोजपा के एक अन्य प्रमुख नेता अरुण भारती ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जो इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा में है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान 243 सीटों पर क्या फैसला लेते हैं उसके बाद ही हम इसकी घोषणा कर सकेंगे। सारी बातचीत हो गई है। अरुण भारती का ये बयान, जिसमें उन्होंने पूरे 243 विधान क्षेत्रों का जिक्र किया, साफ तौर पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत हो रहा है और इशारा करता है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2020 की तरह कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वहीं इन सब बीच बयानों के बीच चिराग पासवान खुद दिल्ली पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हो सकती है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। वहीं इस पर राजू तिवारी ने कहा कि दूसरी ओर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने गठबंधन में सब कुछ ठीक है कहकर आंतरिक कलह को कम करने की कोशिश की। उन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा में 5 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, तो उसी हिसाब से विधानसभा में भी सीट तो चाहिए ही। सीटों की संख्या को लेकर उनकी ये मांग स्पष्ट करती है कि पार्टी अपनी ताकत के हिसाब से सम्मानजनक सीटें चाहती है। राजू तिवारी ने 2020 वाली परिस्थिति बनने की आशंका पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या परिस्थिति बनती है या नहीं बनती है, ये सब चीज का फैसला हमारे नेता चिराग पासवान लेंगे। ये बयान अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से चिराग पासवान के हाथों में सौंपता है, जिससे एनडीए के लिए निर्णय की घड़ियां और भी महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी जो 2020 में अकेले चुनाव लड़ी थी और जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है, अब एनडीए में अपनी बढ़ी हुई ताकत के हिसाब से सीटें मांग रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार चिराग पासवान पार्टी से 30 से 40 सीटें की मांग कर रही है। वहीं अरुण भारती द्वारा 243 सीटों का जिक्र करना और राजू तिवारी द्वारा 2020 की परिस्थिति का फैसला चिराग पर छोड़ना, ये दर्शाता है कि पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है। अगर चिराग पासवान को उनकी मांग के अनुरूप सीटें नहीं मिलती है तो उनके अलग चुनाव लड़ने या सीटों पर दोस्ताना मुकाबला करने की संभावना है। लेकिन जो स्थिति बनती हुई दिख रही है एनडीए के अंदर, वो लग रहा है कि सीटों पे जो पेंच फंस रहा है वो अब खत्म हो जाएगा चिराग पासवान से बात करके, और इसके बाद सीटों किनको कितना सीट मिला है इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।